अंग्रेजी में एक लाइन है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। क्या सच में पॉलिटिक्स एक खराब चीज है या फिर हम ही इसको समझने में गलती करते हैं? मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। साउथ एशिया की वन ऑफ द पावरफुल कंट्री इंडिया में पॉलिटिक्स एक दो धारी तलवार जैसा है। तलवार के एक साइड में है समाज को सही डायरेक्शन में ले जाने वाले नेता और दूसरी साइड में है करप्टेड एंड आम आदमियों के बीच लड़ाई दंगा लगा देने वाले सो कॉल्ड नेता। अब सवाल यह है कि इंडियन पॉलिटिक्स में असली प्रॉब्लम कहाँ है? एक नेता आम आदमियों को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक किन चीजों का फायदा उठाते हैं? एंड क्या सच में पॉलिटिक्स एक कॉम्प्लेक्स चीज है या फिर इसके पीछे है एक हेवी स्किल, एक स्ट्रेटेजी? वीडियो की स्टार्टिंग में ही सिंगापुर का एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया और सिंगापुर ये दोनों कंट्री में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि इन दोनों कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल किया था। लेकिन 1960 में सिंगापुर का हालत कुछ ऐसा था, गरीबी, नशा और अनएम्प्लॉयमेंट। बट आज अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा देखा जाए तो वहाँ पे सिंगापुर सेकेंड पोजीशन में रैंक करता है। इंटरनेशनल ट्रेड, एट्रैक्टिव टूरिज्म और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से आज ये कंट्री ठीक ऐसी जगह पे आ गया है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है बस एक आदमी के लिए और वो है ली क्वान यू, जिनको बोला जाता है द फाउंडिंग फादर ऑफ सिंगापुर। वो 1959 से 1990 तक सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर थे और तब तक सिंगापुर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13% से 1.7% तक आ गया था। एक्सटर्नल ट्रेड 7.3 बिलियन से 205 बिलियन तक पहुंच जाता है और लिटरेसी रेट 52% से 90% तक हो गया था। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है उनके एंटी करप्ट गवर्नमेंट की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिंगापुर का एग्जाम्पल देके अपने ही देश को छोटा कर रहा हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आम जनता अगर एक ऑनेस्ट एंड अच्छा पॉलिटिकल लीडर को चूज करते हैं तो वो उन सबका भाग्य पूरी तरीके से बदल सकता है। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो अपने सीट के लिए नहीं बल्कि आम आदमियों के लिए सोचते थे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे नेता जो 1991 में देश का फाइनेंस मिनिस्टर रहते वक्त देश के अर्थव्यवस्था को सभी के लिए खोल देते हैं। इसी रीजन के वजह से बहुत सारे फॉरेन कंपनीज देश के अंदर आते हैं और देश का इकोनॉमी तभी से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। 1947 में देश को जब 2 हिस्सों में बांटा गया था तब मेनली उसको धर्म के बेसिस में ही बांटा गया था और जिसका रिजल्ट आज हमारे आंखों के सामने है। ऑलराइट, किसी भी देश का डेवलपमेंट या फिर डाउनफॉल को समझने के लिए उस देश के अंदर हर एक चीज को जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। असली बात तो यह है कि जिस देश के अंदर धर्म, जाति ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती है उस देश के लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। इस टॉपिक पे शहीद भगत सिंह का जो विचार था उसको मानना जरूरी है। भगत सिंह ये मानते थे कि किसी भी रिलीजियन अपने देश से बड़ा नहीं हो सकता है। इसी वजह से दिल्ली की सेंट्रल असेंबली पे अटैक करते वक्त वो अपने पगड़ी और मूछे को काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचे थे। ऑलराइट, अब पॉलिटिक्स चीज को आसान भाषाओं में समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग हर 5 साल में एक बार वोट देके एक सरकार को चूज करते हैं और उनका काम होता है हमारे लिए और देश के लिए डेवलपमेंट करना और जिसके बदले हम टैक्स पे करते हैं। एंड अगेन 5 साल बाद एक न्यू इलेक्शन, एक न्यू गवर्नमेंट। ये चीज बस इतना ही सिंपल था, लेकिन इन प्रेजेंट हम पॉलिटिकल लीडर्स को बना देते हैं सुपरस्टार्स। किताबों में जो हीरोज रहते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं उन सभी का एक प्रॉपर फैन बेस है। ठीक वैसे ही हमारे देश के अंदर जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सभी का एक फैन बेस क्रिएट हो चुका है। जैसे कि बॉलीवुड में अगर किसी भी हीरो का कोई भी खराब मूवी रिलीज होता है तो वो बस अपने फैन बेस के दम पे ही करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। वैसे ही देश के पॉलिटिकल लीडर्स का जो ब्लाइंड फीलोज है, जो फैंस है, वो उनके अगेंस्ट कुछ बोलना तो दूर की बात है। इनफैक्ट वो लोग अगर कोई भी खराब काम कर देता है
तो कोई आवाज तक नहीं उठाता है। और इसी चीज का फायदा उठा के बड़े बड़े नेता मंत्री लोग हमारे बीच धर्म और कास्ट को लेकर लड़ाई लगा देते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक बहुत ही फेमस लाइन है, इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरोशिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। मतलब आप जब कोई पॉलिटिकल लीडर का एक ब्लाइंड फीलो बन जाएंगे तब आप उनसे सवाल करना बंद कर देंगे, उनका खराब काम भी आपको अच्छा लगेगा और इसी चीज का फायदा उठा के वो अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। मेरा इस वीडियो का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पसंद करने के साथ साथ आपको सवाल करना भी आना चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये बात बोले थे 1950 में, क्योंकि उन्हें पता था कि इन फ्यूचर भारत में क्या हो सकता है, और ऐसा नहीं हुआ तो दीदी के घर में ईडी का रेड तो होता रहेगा और वहाँ मोदी जी का DDR में अपना काम करता रहेगा और हम बस हाथ में कैंडल लेके जस्टिस जस्टिस करते रहेंगे, और वहाँ राहुल भैया का तो खैर छोड़ो। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो।